सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उच्चाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक्षमण युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में हर व्यक्ति खुशियां चाहता है। एक परिवार में रहते हुए परिवार के सारे सदस्य अपने आप को सुखी दिखना चाहते हैं। हर सदस्य ये भावना भाता है किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, तनाव ना रहे, मानसिक पीड़ा ना हो। शारीरिक समस्याएं उतना अधिक परेशानियां पैदा नहीं करती हैं जितनी मानसिक पीड़ाएं, परेशानियां अधिक पैदा करती हैं। शारीरिक रोग इतने खतरनाक नहीं होते हैं जितने मानसिक रोग होते हैं। शारीरिक रोग का इलाज दवाई खा कर के, ट्यूब आदि लगा कर के किया जा सकता है। एक्सीडेंट होने के पश्चात भी, हड्डी टूटने के पश्चात भी 2 से 3 महीने के पीरियड में वो हड्डियां जुड़ जाती हैं। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के पुनः चलने लगता है। लेकिन एक बार मन टूट जाए, वो जुड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। परिवार में खुशियां तब चले जाती हैं जब व्यक्ति के मन आपस में नहीं मिलते। सारे संसार में सारा खेल है तैसे मन का है। सुविधाओं से खुशियां ज़्यादा नहीं मिलती हैं। आप कितनी भी सुविधाएं जुटा लें, घर कितना भी बड़ा बना लें, गाड़ी कितनी भी ला लें, मोबाइल कितने भी हों, टीवियाँ कितनी भी हों, कोई आवश्यक नहीं है इतनी सारी से सुख सामग्री एकत्रित होने के पश्चात भी आपका जीवन सुखी हो जाए। बात शुरू करते हैं। एक गांव में बहुत बड़ा वृक्ष था, बड़ा सुंदर फला फूला। इस वृक्ष की छांव बड़ी घनी थी और वह वृक्ष आज का नहीं, कई वर्षों से उस गांव की शोभा बढ़ा रहा था। गांव में रहने वाले जितने भी ग्रामीण उस वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते,
धूप में विश्राम कर लेते, शीतलता का अनुभव उन्हें होता। जब भी समय मिलता कुछ लोग एकत्रित होकर के वहीं चर्चा आदि कर लिया करते। और वृक्ष जिस गांव के पथिकों को छांव दिया करता, फल दिया करता, शीतलता दिया करता था, इतना ही नहीं अन्य पशु पक्षियों के लिए भी वह आश्रय देने वाला था। कुछ दिन के पश्चात न जाने क्या होता है, वह वृक्ष जो अभी तक बहुत भरा हुआ था सूखने लगता है। गांव के लोग बड़े चिंतित, जितने वर्षों से इस वृक्ष की, इस गांव की शान बना हुआ था, लोगों की थकान को दूर करता था, एक आनंद का वातावरण जिस वृक्ष की छांव में आकर के मिलता था, सूखने लगा है। स्थिति यह हो गई कि सारी पत्तियां उसकी झड़ने लगी। धीरे धीरे जो हरा भरा वृक्ष था एक ठूंठ के रूप में खड़ा रह गया। लोगों ने बहुत पानी दिया, खाद डाली, बहुत सेवा की उस वृक्ष की, पर असर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सारे लोग बड़े चिंतित, आखिर ऐसा क्या हो गया। जिस वृक्ष ने सैकड़ों वर्ष से इस गांव की और गांव वालों की सेवा की, सब कुछ दिया, क्योंकि वृक्ष का एक नेचर होता है, वो हमेशा बांटता ही है। वृक्ष हमेशा मीठे फल देता है, स्वयं तो धूप खाता है, स्वयं वर्षा में सर्दी में अकेला दिन रात खड़ा रहता है, आंधी तूफान आते हैं उसे झेलता है, मौसम की प्रतिकूलताओं को झेलता है, स्वयं कठिनाइयों को झेलता है, लेकिन दुनिया को हमेशा मीठे फल, पत्तियां, लकड़ियां और फ्रेश ऑक्सीजन, जीवंत दशा में ही नहीं सूखने के पश्चात भी वो देकर के ही जाता है। वृक्ष सबसे बड़ा परोपकारी होता है। वो अपने फल स्वयं कभी नहीं खाता, वृक्ष का फलना पर के उपकार के लिए, दूसरों के लिए, उसमें पत्तियां आना, टहनियां आना, छांव आना, वो ऑक्सीजन, सब कुछ दूसरों के लिए, अपने लिए रंच मात्र भी वो नहीं रखता। ये वृक्ष का नेचर होता है, प्रकृति में बैलेंस बनाने वाला होता है, सहयोगी होता है, और जो देता है, बांटता है, यदि वह दूर होने लगे, वियोग होने लगे, उसमें कुछ परेशानी आने लगे, तो पीड़ा तो सबको होती है। तो गांव वाले बड़े चिंतित रहने लगे, आखिर क्या हो रहा है। बहुत कुछ कोशिश की गई, लेकिन परिणाम कुछ निकल करके नहीं आ रहा था। संयोग से एक साधु का आगमन उसी गांव में होता है। गांव वाले साधु से पूछते हैं, सैकड़ों वर्षों से जिस वृक्ष ने इस गांव की सेवा की अचानक सूख गया है, आप ही कोई उपाय बताएं। साधु देखता उस वृक्ष को, ध्यान से देखता है, बोला ये वृक्ष पानी से कभी हरा भरा नहीं होगा। आप कितना भी पानी डालो, कितनी भी खाद डालो, उससे तो हरा भरा नहीं होने वाला। आखिर क्या हुआ है। यदि वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हो तो ऊपर से पानी देना पहले बंद करो, थोड़ा सा उसकी जड़ों को देखने की कोशिश करो, क्या हो रहा है। खुदाई की गई, थोड़ी सी जड़ों तक पहुंचा गया, देखते क्या है, उन जड़ों में बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे।
बोले आप ऊपर से कितना भी भोजन दे इस वृक्ष के लिए, कितनी भी सेवा करें, जब तक जड़ों में लगे हुए कीड़े दूर नहीं होंगे ये कभी फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। साधु के कहने पर सारे कीड़ों को अलग किया गया और कुछ दिन के बाद दिखते क्या है, अब वृक्ष में पत्तियां आने लगी, कोपले फूटने लगी, हरा भरा हो गया। तो वृक्ष में वो हरा भरापन तब आया जब जड़ में लगे हुए कीड़े दूर हुए। वृक्ष अनुभवी था, वृक्ष देने वाला था। ठीक ऐसे ही परिवार में जो घर का मुखिया होता है वो उस वृक्ष की भांति होता है, उस पेड़ की भांति होता है। जो बुजुर्ग होता है, अनुभवी होता है, सारे सदस्यों को बांटने वाला होता है। हम उस विशाल वृक्ष को अथवा उस विशाल परिवार को सुखमय देखना चाहते हैं, खुशी से भरा पूरा देखना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी जड़ों में लगे हुए कीड़ों को सर्वप्रथम दूर करना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति चाहता तो है कि जीवन में, परिवार में हमेशा खुशियां रहें, पर उस ओर ध्यान नहीं देता कि कीड़े कहाँ लगे हुए हैं। क्या कभी आपने ध्यान देने की कोशिश की कि आपकी जड़ों में कौन कौन से कीड़े लगे हुए हैं जो आपकी उस खुशियों के वृक्ष को फलने नहीं दे रहे हैं, फूलने नहीं दे रहे हैं? पहले उसे अलग करने की कोशिश करें। मन में जो ऐसे भाव पैदा हो गए हैं जिनके कारण आप झुक नहीं पा रहे, जिनके कारण आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक सबसे खतरनाक कीड़ा अहम का कीड़ा, ईगो का कीड़ा। और जिस परिवार में ईगो का कीड़ा लग जाए, भरे पूरे परिवार को सुखा करके रख देता है, रख देता है। आपका अहम आपको झुकने नहीं देता। इवन छोटों का भी अहम उसे झुकने नहीं देता। वो अहम उसे बहुत बड़ा मानने के लिए बाध्य कर देता है। और जहाँ व्यक्ति अपने को, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता। जीवन को अच्छा देखना चाहते हो तो देखें, हम उस कीड़े को सर्वप्रथम अलग करने की कोशिश करें। जब तक वो अलग नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला। अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं पाता, झुक पाता है। एक अहंकार वो होता है जो अन्य लोगों को देख करके होता है, एक अहंकार वो होता है जो परिवार में ही हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के प्रति मनमुटाव धारण कर लेते हो। वो भाई समझने को तैयार नहीं होता, छोटा है मानने को तैयार नहीं हो रहा। बात कौन सी रहती है? कौन सी बात रहती है? छोटी सी बात रहती है, लेकिन इतनी गहरी गठान मान लेते हैं। एक अच्छे भरे पूरे संयुक्त परिवार को उजाड़ दे देते हैं। गुरु की भी नहीं मानते, किसी की नहीं मानने को तैयार, झुकने को तैयार ही नहीं होते। क्या होगा ऐसे में? उसे दूर करने की कोशिश सर्वप्रथम होनी चाहिए।
अहम दूर तब होता है, एक परिवार अच्छा तब बना रहता है, नीतियां ये कहती हैं, जब कुछ प्रयोग होते हैं। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, बोल चाल, जहां ये होने लगे बड़े से बड़े मनमुटाव भी वहां धुलने लगते हैं। आना जाना जहां प्रारंभ हो जाए, भले ही मन ना मिल रहा हो तो भी, बोलचाल जहां प्रारंभ हो जाए, खान पान जहां शुरू हो जाए, उठना बैठना जहां होने लगे, बस मन मिलने की शुरुआत वहां से होती है। जब हम किसी के यहाँ का नमक खाते हैं ना, तो व्यक्ति बजाता है, नीति होती है। बड़े सोच समझ करके नीतिकारों ने लिखी हैं बातें। उसका नमक यदि हमारे पेट में चला गया तो जो गठान भीतर है ना, गलने लगती है। नमक के प्रयोग से अच्छी अच्छी गठान गल जाती है, होता है ना? नहीं होता? बड़े बड़े ट्यूमर भी हैं, सॉल्ट में डाल दिए जाएं तो भी गलने लगते हैं। और भीतर वो भोजन गया नमक वाला, तो वो दुर्भाव जो बैठा हुआ है वो निकल जाता है। इसलिए परिवार में खुशहाली लाने के लिए एक कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो भोजन सामूहिक होना चाहिए, बैठ करके। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, एक साथ मिल करके खाएं। पहले तो यही होता था। जब और बल्कि एक ही थाली में खाते थे तो अपने आप ही प्रेम बढ़ता। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि वो एक थाली में ही खाएंगे, प्रेम बहुत बढ़ता है उससे। इस बात को समझे, वो सामान्य चीज नहीं, बहुत गहरी चीज है। यदि वो नहीं हो सकता, कम से कम एक साथ एक टेबल में बैठ करके तो खाना शुरू करें भोजन। लेकिन यही नहीं हो पा रहा। मनमुटाव तब दूर होता है जब सामूहिक एक्टिविटीज होती हैं। एक नियम होना चाहिए, दिन में मिल करके सामूहिक आरती करें, भक्ति करें, न सही तो कुछ स्वाध्याय करें, कुछ पढ़ें बैठ करके। बोले टाइम ही कहाँ है। यदि वह टाइम रोज नहीं मिल पाता तो एक हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है, कि नहीं हो सकता? वीकेंड में, वीकेंड में एक दिन भी मिल जाए, छुट्टी के दिन, तो भी बहुत कुछ गिले शिकवे अंदर से दूर होने लगते हैं। भले ही साथ रह रहे, एक छत में रख के नीचे रह रहे हैं, कई बार कुछ बातें चुप जाती हैं, व्यक्ति उसे निकाल नहीं पाता है, मन ही मन पालते रहता है। और उन बातों को निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है मिलकर के की जाने वाली एक्टिविटी। चाहे भोजन पानी की हो, बोलचाल की हो, भक्ति की हो, पूजा की हो, आरती की हो, कोई पाठ की हो। इसलिए पहले कहा जाता था घर में स्वाध्याय किया करें, शास्त्र को पढ़ा करें, प्रथमान योग ग्रंथ की कथा पढ़ा करें। मंथ में एक आध बार जो है तीर्थ यात्रा होना चाहिए मिलकर के। कहीं अच्छी जगह धार्मिक स्थल पर अथवा गुरु के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए।
पर होना सारे मेंबर साथ में से। जब व्यक्ति इस क्रिया को अपनाता है तो भी मन के पाप धुलने लगते हैं। कितने लोग ये अपने जीवन में से अपनाते हैं? एक संयुक्त परिवार को बना करके रखना है, अथवा संयुक्त परिवार बड़ा नहीं भी है, 4-6 मेंबर है, मिल करके रहना है, तो तब संभव होगा जब व्यक्ति अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग छोड़ेगा। अपनी ढपली अपनी राग बजाने से कुछ नहीं होने वाला। कोरस में सामूहिक गाया जाता है, एक लय से दूसरी लय जब मिलती है तब कोरस सॉन्ग होता है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक दूसरे का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होता है तब तक वो सही धुन नहीं निकलती है। ढोलक भी है, ड्रम्स भी हैं, बांसुरी भी है, तबला भी है, गिटार भी है, सिंथेसाइजर में न जाने कितनी धुन निकलती है, वो पैड भी है। इतने सारे लोग मिलकर के बजाने वाले होते हैं, लेकिन लय सबकी मिलती है, तब एक अच्छा सुर पैदा होता है, वो गाने का सुर। जीवन में भी अच्छा स्वर तब पैदा होता है जब एक साथ मिल करके बैठ करके कार्य करेंगे। अब वो अलग अलग ढपली बजा रहा है, ढोलक बजाए, बांसुरी बजाए, अलग दिशा में बैठ करके, क्या होगा बताइए? बेसुर हो जाएगा वो, सुस्वर ना होकर दुस्वर हो जाएगा। सारे वाद्य यंत्र वही हैं, बजाने वाले भी वही हैं, लेकिन सबका समय भिन्न है, अलग अलग दिशा में बैठ करके। घर और होटल में क्या अंतर होता जानते हो? क्या अंतर होता? होटल में भी तो वही रूम्स होते हैं, बड़ा सा किचन होता है, रेस्टोरेंट होता है, अच्छे से अच्छा भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है वहां। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिलता, मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लेकिन सब अपने अपने टेबल में बैठ करके अपना अपना भोजन करते हैं। होटल में उस रेस्टोरेंट में एक साथ हो सकता है सैकड़ों लोग भोजन भी कर रहे हो, एक साथ सैकड़ों भोजन करते हो भी किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन घर में 4 लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो वो प्रयोजन अलग होता है, वो आत्मीयता का भाव आता है आत्मीयता ऐसी। तब वो जाकर के अहंकार का कीड़ा जो निकलेगा दूर होगा, अन्यथा वह संभव नहीं है। तब जो मनमुटाव भीतर बैठ चुका है, वो ग्रंथि बन चुकी है, गठान बन चुकी है, वह दूर होगी। लेकिन आप हैं कि उसको और पुष्ट करते चले जा रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक उपाय आता है जैन शास्त्रों में, अनेकांत का। तो हम उसके भाव को भी समझने की कोशिश करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो किस कंडीशन में है, उसके एंगल से भी वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश करें। स्वयं को उस एंगल से रख करके देखने की कोशिश करें। यदि मैं उस जगह होता तो जो ये कर रहा है क्या वही मैं भी करता? सारे मनमुटाव को दूर करने का एक रास्ता है, अनेकांत के उस धर्म को अपने जीवन में अपनाना, उस दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करना, उसकी जगह स्वयं रख करके समझने की कोशिश करना। कितने लोग सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं जीवन में।
जब भी बिखराव हो रहा है एक परिवार में, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या कर रहा है? समाधान वहीं से होकर के गुजरता, वो अपने दृष्टिकोण से सही है, आप अपने दृष्टिकोण से सही हैं, तो जहां दोनों सही है तो फिर भी वाली बात आ जाएगी, वहां ही नहीं रहेगा। एकांत में ही होता है, एकांत में अड़ियलपना होता है, एकांत में अकड़न होती है, एकांत में व्यक्ति कठोर हो जाता है और अनेकांत में लचीला हो जाता है। परिवार में खुशियां तब आती हैं जब हम उस वृक्ष की भांति होते हैं। उस वृक्ष की जड़ें तो बड़ी मजबूत होती हैं, वो कभी हिलती नहीं है, उसका तना बड़ा मजबूत होता है, खड़ा रहता है मजबूती से, वो लचीला नहीं, वो झुकता नहीं है, लेकिन देखना उसकी टहनियाँ जो हैं वो हमेशा हिलती डुलती रहती है, उसकी पत्तियां जो है हमेशा मूवमेंट उनमें होता रहता है। वृक्ष में कुछ ऐसा है जो कभी हिलता नहीं, वो दृढ़ता से खड़ा रहता है, वो उसका तना है, उसकी जड़ें हैं, उसमें कभी मूवमेंट नहीं आएगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। लेकिन वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। समझ रहे हैं? देखा ना वृक्ष को, उसके ऊपर की जो टहनियां हैं, शाखाएं, उपशाखाएं हैं, वो हवा के माध्यम से डोलते रहती हैं, इधर से उधर मूवमेंट होता रहता है, लेकिन उसका जो मूल तना है वो कभी नहीं हिलता। जीवन में खुशियां तब आती हैं जब हमें ये पता रहता है कि कहाँ हमें दृढ़ रहना है, झुकना नहीं है, स्थिर अपने आप को बनाए रखना है। जब सिद्धांत की बात आती है वहां कोई लचीलापन नहीं, वहां कोई समझौता नहीं, वहां दृढ़ता चाहिए, फॉर्मनेस चाहिए। लेकिन जहां व्यवहार की बात आती है, व्यवहार में लचीलापन ऊपर की पत्तियों की भांति, उन शाखाओं उपशाखाओं की बातें हैं, जब जब हवा चले तो वो उसमें गति आते रहती है। तो आपको पता रहना चाहिए, संबंधों की जब बात आती है, रिलेशनशिप्स की जब बात आती है, एक परिवार में भिन्न भिन्न संबंध होते हैं, माता पिता के संबंध होते हैं, भाई भाई का संबंध होता है, हस्बैंड वाइफ का संबंध होता है, बहनों का संबंध होता है, देवरानी जेठानी का होता है, बहू सास का होता है। जब जब रिलेशनशिप्स की बात आती है एक परिवार में, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे कब लचीलापन अपने भीतर लाना है, किन बातों को लेकर के मुझे सामंजस्य बैठाना है, एडजस्टमेंट करना है, लेकिन किन बातों में मुझे दृढ़ रहना है। तो दृढ़ हमेशा सिद्धांतों में, उसमें कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हमेशा एडजस्टमेंट, लचीलापन। तब वो वृक्ष पूरे जीवन, पूरी आयु पर्यंत खड़ा रहता है और बांटते रहता है, अपने आप को बना करके भी रखता है और दूसरों को देते भी रहता है। देखना उस वृक्ष को समझो, कैसा होता है वृक्ष। एक वृक्ष हमें शिक्षा देता है, हमारा जीवन, हमारे व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारे संबंध कैसे होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध है, जहां विश्वास की बात आए, निष्ठा की बात आए, उसमें दृढ़ता, लेकिन एक दूसरे को समझने की बात आए तो वहां सामंजस्य। पाप से ऊपर उठना है, अपने व्रतों को रक्षा करते हुए किसी प्रकार का वहम नहीं पैदा होना चाहिए, संदेह पैदा नहीं होना चाहिए आचरण को लेकर। वहां पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, लेकिन ऊपर ऊपर की बातों में स्वीकार्य का भाव, उसके एंगल से सोचने का भाव। एक भरा पूरा परिवार है तब कहीं चल पाता है। तो जीवन में वो अनेकांत का दृष्टिकोण का भाव,
मैं ही सही नहीं हूं, वो भी सही है। वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही है। जो वो देख रहा है उसे वही दिख रहा है, सत्य उसकी दृष्टि से वही रहेगा। अनेकांत का सिद्धांत ये कहता है हर वस्तु में बहुत सारे पहलू होते हैं, हर परिस्थिति में बहुत सारी स्थितियां होती हैं। जो हमें उस फेस से दिखाई दे रहा है, इस फेस से वो होगा ही नहीं। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन अलग होता है और साइड व्यू अलग होता है। रियर व्यू अलग रहेगा, टॉप व्यू अलग रहेगा। बिल्डिंग एक ही है, 4 एंगल से देखेंगे तो 4 एंगल से वो बिल्डिंग अलग अलग नजर आएगी। अलग ही नजर आएगी कि एक ही नजर आएगी? हाँ, सामने से अब एलिवेशन दिखेगा, साइड से देखोगे एक फ्लैट दीवार के अलावा क्या दिखेगा आपको? कुछ नहीं दिखेगा। तो जिसे दीवार नजर आ रही ऊपर से लेकर नीचे तक, तो क्या वो बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग है। लेकिन जिसे फ्रंट एलिवेशन नजर आ रहा है, उसमें डिजाइन है अच्छे से अच्छी, वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट है। बिल्डिंग तब होती है जब सारे व्यूज को हम कलेक्ट करते हैं। फ्रंट व्यू, लेफ्ट वाला साइड व्यू, राइट वाला साइड व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, सब व्यू जब सारे एंगल मिलते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। जो सामने खड़ा उसे सिर्फ एलिवेशन दिखेगा, वो बिल्डिंग को ऐसा ही बताएगा। लेकिन जो पीछे खड़ा है उसे अलग नजर आएगा। वो अपने दृष्टिकोण से वैसा ही वर्णन करेगा कि नहीं बिल्कुल ऐसी ही है। जो घर का मुखिया है उसकी दृष्टि अलग रहेगी, एक बच्चे की दृष्टि अलग रहेगी, बहू की दृष्टि अलग रहेगी, पिता की दृष्टि अलग रहेगी, भाई की दृष्टि अलग रहेगी। तो आप क्यों अपनी दृष्टि उन पर थोपना चाहते हो? जबरदस्ती क्यों लादना चाहते हैं? याद रखें, हर एक की अपनी इच्छाएं होती हैं। नहीं होती? उसकी भी तो कोई इच्छा है, उसे भी तो जीने का अधिकार है अपनी इच्छाओं के अनुरूप। उस समय पेड़ का, वृक्ष का वो ऊपरी हिस्सा जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, झुकने दें, क्या परेशानी। लेकिन इतना भी ना कि पूरा वृक्ष गिर जाए। तो प्रिंसिपल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप जो चाहते हैं घूमना फिरना आना जाना करें, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। तो सामने वाले को लिबर्टी भी रहेगी, लेकिन साथ साथ एक संयम का बंधन भी रहेगा। दोनों चीजें जब होती हैं तब वो वृक्ष खड़ा रहता है, पूरी आयु जीता है और लहलहाता है। तब वो एक परिवार जो है पूरा खड़ा रहता है, सबको छूट भी है लेकिन सारे बंधे हुए भी हैं। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आज़ादी भी है, लेकिन जहाँ जड़ की ओर दृष्टि आएगी तो वो एक साथ एक सूत्र में वो बंधे हुए हैं। इस बात को समझे। परिवार में विघटन कब होता है? जब बाहर का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस होने लगता है। तो बाहर का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, किसी की सुनना भी नहीं, और घर की बात बाहर जाए भी ना। कुछ लोगों को आदत होती घर की बुराई करते रहते, कुछ लोगों को आदत होती है अपने छोटों की बुराई करते, बहू की बुराई करते। एक है सासू की बुराई करती, सासू बहू की बुराई करती। घर की बात घर तक ही रहे तो अच्छा है, बाहर बिल्कुल नहीं है। यदि घर में जो बेटा है मान लीजिए वो व्यसनी है, शराब पीता है, तो माँ ढिंडोरा पीटती है कि मेरा बेटा शराब पीता? क्यों? मेरा बेटा जुआ खेलता है, ढिंडोरा पीटती? दुनिया के सामने क्या बोलती? नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। शिकायत भी करे तो नहीं, वो कुछ गलत देख लिया हूँ। और यदि माँ स्वयं ढिंडोरा पीटने लगे तो क्या हो जाएगा? वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। मान लीजिए घर में कुछ कमी है भी किसी में,
आप ढिंढोरा पीटोगे, स्थिति और बिगड़ेगी। शास्त्र कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, उपगूहन अंग का पालन होना चाहिए। उपगूहन अंग वो कहलाता है, किसी की कमी है हम उसे दुनिया के सामने उजागर ना करें, बल्कि ढांक करके रखें। यदि हम उसे बदलना चाहते, उसके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, दुनिया में प्रचारित करने से वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप उसे ढाक करके रखोगे और एकांत में से प्रेम से समझाएंगे तो वो समझ सकता है। एक चीज और होती है, सब ह्यूमन बीइंग होते हैं और सबको एक आदत तो होती है, कुछ ना कुछ अच्छा तो बोला जाना चाहिए हमारे बारे में। प्रशंसा सुनने की आदत तो शायद सबकी होती है। और यदि आपको लगता है कि वो कैपेबल है, कुछ गुण उसमें है, तो उसका प्रेज भी होना चाहिए, एप्रिसिएशन उससे मिलना चाहिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोई कुछ ना कहे, घर की बहू है, सवेरे से शाम तक लगी है बनाने में, खिलाने में, और एक शब्द भी वो कोई उसे अच्छा ना कहे, क्या हालत हो जाती। और दो शब्द अच्छे से कह दे कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं आप, कितना अच्छा बनाते हैं, बस इतना ही तो सुनना, और क्या। उसकी एनर्जी अब कई गुना बढ़ जाएगी। प्रशंसा की बात नहीं है, मोटिवेशन की बात है, चापलूसी की बात नहीं कर रहे हैं। बैटरी को चार्ज कैसे किया जाता है, बस उसे मोटिवेट करे कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ इतनी मेहनत करते हैं, बस उससे 4 गुना और ज्यादा काम करने लगेगी। कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि हम किसी से कुछ चाहते हैं करवाना, तो एप्रिसिएशन दिया जाना चाहिए उसे। करते हैं आप लोग? कितने लोग हैं घर के उन सदस्यों की प्रशंसा करते हैं जो भी उनमें क्वालिटी है? झूठ की बात नहीं कर रहे, झूठी मूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहे, चापलूसी की बात बिल्कुल नहीं। जो वो डिजर्व करता है उसके लिए, उस क्वालिटी को लेकर के कितने लोग करते हैं घर में, उस बच्चे की, उस बहू की, उस माँ की, उन पिता की, उन दादा की करते हैं। बहुत कम घर में ऐसा होता। कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है, उससे बहुत खुशी मिलती है। बर्थडे हो, कोई विशेष दिन हो, कोई विशेष काम किया हो उसने, गिफ्ट एक छोटा सा पेपर ही दे दिया, एक ग्रीटिंग कार्ड ही दे दिया, एक छोटी सी एक साड़ी ही दे दी। वैल्यू वहाँ वस्तु की नहीं है, कीमत नहीं दिखी जाती, उस गिफ्ट के पीछे छिपे हुए भावों को देखा जाता है। भले ही वो 500 रुपीज़ की है और उसके पास लाखों हैं खर्च करने के लिए, तो वहाँ लाखों की क्या वैल्यू नहीं है। आपने जो गिफ्ट दिया उसे, उस गिफ्ट के पीछे छिपा हुआ जो भाव है, मनोभाव है, वो सामने वाले को मोटिवेट कर देगा। प्रशंसा होनी चाहिए परिवार में। परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखना है। जो बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, एक बात और, संयुक्त परिवार को यदि अच्छे से चलाना है तो अपने जीते जी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जिससे जो चाहिए वो दे देना चाहिए, जो वो डिजर्व करता है। बिल्कुल अपने जीते जी होना चाहिए। आपको पार्टीशन करना तो बता दिया, आप कैसे, आप कैसे, और मिल करके रहो ना। कई जगह ये होता है कि वो बताते ही नहीं अंत समय आता, फिर बाद में उनके जाने के बाद सब लट चलते हैं, कोर्ट केस होते हैं। जो होना है वो तो होगा ही, संसार का नियम। और जब आदिनाथ भगवान भी गए थे, दीक्षा लेने के लिए गए थे, वन की ओर गए थे, तो दीक्षा लेने के पूर्व ही सारी व्यवस्था बनाए थे कि ये भरत चक्रवर्ती है, इस हस्तिनापुर का राजा है, बाहुबली को पोदनपुर का राज्य है, अन्य 100 पुत्र थे, 100 पुत्र को अलग अलग पूरा
डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे कि तुम्हें ये संभालना, तुम्हें ये संभालना, तुम्हें ये संभालना। ये नीति ये कहती है जो जैसा डिजर्व करता है उस डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए वो दिया जाना चाहिए। एक वो वसीयत के रूप में, और एक डे टू डे लाइफ में जो डिजर्व कर रहा है उसे वो दिया जाना चाहिए। हो सकता है वो प्रशंसा के 4 शब्द भी हैं, हो सकता है कोई गिफ्ट हो सकता है वो जो चाहते हैं कोई टूर हो सकता है वो धार्मिक है तो तीर्थ यात्रा हो। कहने का इंटेंशन ये है कि उसकी लाइकिंग को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, वो क्या चाह रहा है। आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य है, भगवान नहीं है वो भी। उनकी भी कुछ अपेक्षा होती कि नहीं। तो जो अपेक्षा है बिना कहे हम पूरी करें, फिर देखिए वो आपका कैसे नहीं होगा। मांगने पर तो हर कोई दे ही देता, कौन नहीं देता। डिमांड करने पर तो दे ही देते हैं, लेकिन डिमांड न करे उससे पूर्व ही हम समझ लें और दे दें, वो आपका अपना हो जाएगा। उसे लगेगा कि कितना केयर किया जा रहा है, मेरा ध्यान कितना रखा है। बिना इच्छा को प्रदर्शित किए ही वो सारी सब कुछ फैसिलिटी मिलते चले जाए। तो परिवार में एकता और खुशहाली इससे आती है। एक दूसरे को भावों को समझने की कोशिश होना चाहिए, होती है। और मिल करके परिवार के सारे सदस्य गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए। परिवार का एक गुरु तो होना ही चाहिए जीवन में। यदि इनके कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ अहम की बातें आए, खड़े हो जाएं, स्वयं न समझा पाए तो उनके पास जाकर के व्यक्ति समझ जाता है। एक मेंटर होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, एक अनुभवी व्यक्ति। बिल्कुल उसके माध्यम से सब कुछ बैलेंस बना रहता है। तो जीवन में परिवार में खुशहाली कैसे आती है, परिवार स्वर्ग जैसा कैसे बनता है, एक दूसरे को समझ करके, स्वार्थ से ऊपर उठ करके। और एक विशेष बात, ईर्ष्या बिल्कुल ना करें। कई लोग हैं अपने वालों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। एक भाई दूसरे भाई से, देवरानी जेठानी से करने लगती। और घर की बात कभी बाहर न जाने पाए, इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ कमी है तो आप में दूसरी कमी है। एक जैसे तो होते नहीं सभी। किसी में ज्ञान की कमी है, किसी में आचरण की कमी है, किसी में पैसों की कमी है, किसी में रूप की कमी है, किसी में भोजन बनाने की कला में कमी है, किसी की बोलने में कमी है, किसी की सेवा में कमी है, किसी की मेहनत में कमी है। कमी का पुलिंदा तो हर एक के पास है। कौन है यहाँ जो पूर्ण है? संसार है तो वह अपूर्णता के कारण ही होता है। There is no one who is perfect here. 100% परफेक्टनेस कहीं नहीं होती है। और there is no one 100% जिसके भीतर डिफेक्ट होते हैं। न तो 100% परफेक्टनेस मिलती है, न 100% डिफेक्टनेस मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरा अच्छा हो, और ऐसा कोई भी नहीं जो पूरा का पूरा बुरा ही हो। कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां तो अवश्य रहेगी। दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं होता है जिसमें खिड़की ना हो, दरवाजे ना हो। जिस घर में न खिड़की होती है, दरवाजे भी नहीं होते, वो घर नहीं, वो ताबूत बन जाता है। ताबूत में न खिड़की होती, दरवाजे होते, उसमें तो सिर्फ ताबूत के अंदर मुर्दा रहता है, और घर में जीने वाले रहते हैं।
परिवार में मुर्दे नहीं रहते हैं, जीने वाले रहते हैं, जिनमें जान होती है, जिनमें चेतना होती है। और जिनमें चेतना होती है वह एक दूसरे के लिए जीता है। तो सूत्र आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवन उसी का नाम है जब हम परस्पर में एक दूसरे के लिए उपकार करते हैं। बिना एक दूसरे की सहायता के कोई भी नहीं बढ़ सकता, संभव ही नहीं है। सहायता की आवश्यकता हर एक को लगती है। ये बात अलग है, किसी को शुरू में लगती है, किसी को मध्य में लगती है, किसी को अंत में लगती है। और मनुष्य तो एक ऐसा है, बाल्यावस्था में भी लगती है और प्रौढ़ और वृद्धावस्था में भी उसे सपोर्ट तो लगता ही है। जब बचपन रहता है उस समय चलना सीखता है तो आवश्यकता है, बूढ़ा हो जाता है तो लाठी की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ी सी बीच की एक एज ऐसी होती है जो अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा होता है। तो जहाँ संबंध होते हैं, परिवार होता है, सिर्फ ईंट चूने की दीवार से वो नहीं बनता है। मकान तो दीवार से बनता है, ईंट चूनों की, लेकिन घर जो है, परिवार है, संबंधों की दीवारों से बनता है, जहाँ संबंध की कद्र की जाती है। कितनी अजीब बात है, मनुष्य और वस्तुओं में कितना अंतर है। सुविधाएं उपयोग के लिए होती हैं, वस्तुएं उपयोग के लिए होती हैं, और मनुष्य और संबंध प्रेम के लिए होते हैं। पर व्यक्ति करते उल्टा है, मनुष्य का तो उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। प्रेम मनुष्यों से किया जाना चाहिए, उपयोग वस्तु का किया जाना चाहिए, पर वो प्रेम करते हैं वस्तुओं से, सामग्री से, और उपयोग करते हैं मनुष्यों का, एक दूसरे का। पूरा उल्टा नहीं चलता गणित? थोड़ा सा इस गणित को सुधारें। परिवार में प्रेम की आवश्यकता है, उपयोगिता की नहीं। उपयोगिता वस्तुओं की होती है, तब जीवन आपका बहुत सुंदर बनेगा, एक भरा पूरा परिवार रह पाएगा, वहाँ खुशियाँ रहेंगी। समय हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदन जो तेरी शरणा है, सो पावे सच।